साइतामा वर्सेस हल्क, दोनों कैरेक्टर्स में से आखिर पावरफुल कैरेक्टर कौन सा है? और यहां पर मैं एमसीयू का हल्क लेने वाला हूं। एमसीयू का हल्क बहुत ही ज्यादा पावरफुल है, बट उसको लोगों ने अंडररेटेड करके रखा है। एमसीयू के हल्क के बारे में कुछ ऐसी पावर्स और एबिलिटीज शायद तुम उसको भूल भी गए होगे, उसको मैं आज बताऊंगा इस वीडियो में। और इस बैटल का विनर शायद साइतामा नहीं, हल्क भी हो सकता है। और यहां पर मैं कोई भी फैक्ट्स नहीं करने वाला हूं। फैक्ट्स देखना है तो एसएसडी गॉड वीएन के पास जाओ, यहां पर तुम लोगों का कुछ नहीं होने वाला है। और अब बढ़ते हैं पावर स्केलिंग की तरफ। हल्क एक साइंटिस्ट था, ब्रूस बैनर, जो कि बन गया हल्क में। और जब वो हल्क बनता है तो उसके पास बहुत ही ज्यादा स्ट्रेंथ आ जाती है, स्पीड आ जाती है, एजिलिटी आ जाती है, स्टैमिना आ जाता है, और उसकी बॉडी पूरी वेल डेवलप्ड हो जाती है। बट वो एक अलग ही चीज बन जाता है, इसलिए उसको हल्क कहा जाता है। हल्क का मतलब पता नहीं है? गूगल में एक बार सर्च कर लेना। और हल्क की पावर सिर्फ यही नहीं है कि हाँ वो उसके पास स्पीड आ गई, स्ट्रेंथ आ गई, स्टैमिना आ गया, नहीं, उसके पास रीजेनरेटिव एबिलिटीज भी है। तुम लोगों को पता नहीं है, एक बार जब कॉमिक्स में थॉर और हल्क की बैटल हो रही थी, वहां पर जब थॉर ने अपना हथौड़ा हल्क के ऊपर रख दिया तो हल्क इतना ज्यादा प्रेशर लगा रहा था, उसने अपने पेट को फाड़ दिया और हथौड़े को नीचे जाने दिया, और उसके पेट में पूरा एक होल हो गया था, और उस होल को भी उसने रीजनरेट कर लिया और फिर से थॉर से लड़ने लगा। और ऐसा उसके पास मूवीज में भी है, बट वो उसको दिखाता नहीं हो क्योंकि उसकी जरूरत आज तक पड़ी नहीं है। और तुम इसका एग्जांपल ले सकते हो, जब थानोस वर्सेस हल्क हुआ था तो हल्क पहले कितना ज्यादा इंजर्ड हो गया था, बट जैसे जैसे वो धरती पर आ रहा था उसकी सारी जितनी भी चोटें थी वो सब हील हो चुकी थी। इसका सेकंड एग्जांपल तुम ले सकते हो, जब अबोमिनेशन वर्सेस हल्क हुआ था, तो जब अबोमिनेशन को हल्क ने खत्म कर दिया, यानी कि हरा दिया, तब तुम हल्क की बॉडी देख सकते हो, खून से तो लथपथ थी, बट एट द एंड उसकी सारी चोटें हील हो गई थी। उसके पास रीजनरेटिव एबिलिटीज भी बहुत ही ज्यादा हाई लेवल पर है। और दूसरी चीज, वो एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग शॉकवेव क्रिएट कर सकता है सिर्फ अपने क्लैपिंग से। ये बहुत लोगों ने देखा भी होगा, बट उसका एक अलग ही लेवल का है और उसका पावर में कोई मैच नहीं कर सकता। अभी तक जो फिक्शन में जो दिख रहे हैं सिर्फ सुपरमैन और थॉर को छोड़ के, और एनिमे की बात मैं नहीं करूंगा, एनिमे में उससे भी ज्यादा पावरफुल कैरेक्टर्स हैं। और एक मोस्ट इंपॉर्टेंट बात जो बहुत लोगों को याद नहीं है अभी तक, कि हल्क के पास भी ग्रोथ फैक्टर है। हाँ, तुम लोगों ने सही सुना, उसके पास भी ग्रोथ फैक्टर है। और वो कब काम करता है? जब वो गुस्से में होता है। जब हल्क अपने ओपोनेंट को नहीं हरा पाता तब उसका ग्रोथ फैक्टर काम करता है, और वो जितना ज्यादा गुस्सा होता जाता है उतना ज्यादा वो पावरफुल बनता जाता है, उतना ज्यादा उसका स्ट्रेंथ, स्पीड, स्टैमिना, एजिलिटी ये सब कुछ बढ़ता जाता है, सेम टू सेम साइतामा की तरफ। बट उसका वो गुस्से वाला प्रोसेस में थोड़ा सा स्लो ग्रोथ होता है साइतामा के कंपैरिजन में। मुझे कमेंट करके बताओ, क्या तुम लोगों को ये पता था? जो एक्सट्रीम मार्वल फैन है उन लोगों को तो पता ही है, जितना भी ज्यादा गुस्सा होगा हल्क उतना ही ज्यादा उसकी पावर्स इंक्रीज होती रहती है। और एक पावर जो बहुत लोगों को नहीं पता है, किसी को भी नहीं पता है, सब लोगों ने देखा है फिर भी नोटिस नहीं किया, मैं 100% बोल देता हूं, उसकी चड्डी कभी नहीं फटती। हाँ, यही बात थी, उसकी चड्डी कभी भी नहीं फटती। तो मैंने हल्क की गुणगान तो आपके सामने रख दिए, अब करता हूं मैं साइतामा की गुणगान। साइतामा बेसिकली एक गॉड है, उसके पास बहुत ही ज्यादा पावर है, वो किसी को भी हरा सकता है। बस उसने अपने सीरियस पंच के शॉकवेव से ही बोरोस से बीइंग को डिस्ट्रॉय कर दिया था, और बोरोस का लास्ट अटैक इतना ज्यादा पावरफुल था कि वो पूरी अर्थ को खत्म कर दे। इसी से हम कंपेयर कर सकते हैं कि हल्क के स्ट्रेंथ में और बोरोस के स्ट्रेंथ में कितना ज्यादा डिफरेंस है। बट यहां पर एक चीज आएगा जब इन दोनों में बैटल होगा, और वह है दोनों का ग्रोथ फैक्टर। जैसे जैसे साइतामा उसको हराता जाएगा हल्क को, वैसे वैसे हल्क का गुस्सा बढ़ता जाएगा, और वो एट द एंड साइतामा के लेवल पर आ जाएगा। और जब साइतामा टोई टू टोई फाइट करने लगेगा तो साइतामा भी ग्रो होगा और हल्क से ज्यादा पावरफुल बनेगा, और ऐसे ही करके बैटल देर तक चलती रह सकती है। बट ऐसा नहीं होगा क्योंकि साइतामा का ग्रोथ फैक्टर कुछ ज्यादा पावरफुल अच्छे से काम करता है। और फाइट के स्टार्टिंग में जब हल्क साइतामा पर अटैक करेगा तो शायद वो साइतामा का एक नॉन सीरीज पंच या फिर एक नॉर्मल पंच सर्वाइव ना कर सके, क्योंकि मैंने एमसी वाला हल्क लिया है और एमसी वाला हल्क उतना भी पावरफुल नहीं है कि वो साइतामा का एक नॉर्मल पंच सह सके। एक तो सह लेगा, शायद सह लेगा। तो हमारा विनर क्लियर है कि यहां पर साइतामा बहुत ही इजी डिफिकल्टी से जीत जाएगा। यहां पर मैं उसको बोलूंगा नो लो डिफिकल्टी, या फिर सीधे नो डिफिकल्टी भी आ सकती है साइतामा को। और मैं नो लो डिफिकल्टी इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि हल्क का ग्रोथ फैक्टर शायद काम कर गया तो वो उसके लेवल पर आ जाएगा, तो वहां पर साइतामा का ग्रोथ फैक्टर भी काम करेगा, वो हल्क से ज्यादा पावरफुल बन जाएगा, और वो हल्क को अपने एक छोटे से पंच से डिफीट करके खत्म कर देगा, उसकी पूरी बॉडी को एक्सप्लोड कर देगा। और ब्रेन जब तक नहीं होता है तब तक बॉडी को फंक्शन कौन करेगा, तो उसकी रीजनरेटिव एबिलिटीज भी कोई भी काम की नहीं रह जाएंगी। इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को लाइक कर दो और शेयर भी कर देना। अगर तुम लोग एमसीयू या फिर एनिमे फैन हो तो, मैं तो दोनों का फैन हूं। कमेंट करो हल्क साइतामा से किस तरह जीत सकता है और कौन सा वर्जन हल्क का साइतामा को बहुत ही बुरी तरह हराने का दम रखता है।